तो मेनली क्या है कि आज हम ग्रिड स्टार्ट कर रहे हैं लेआउट को। एंड लेआउट में हमारे पास कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। एंड ब्रेक पॉइंट्स में हमारे पास ये कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं: एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। राइट, तो इस पिक्सल्स पे ये डिपेंड करते हैं। एंड मैं एक सिंपल सा एग्जांपल भी आपको इसका करके अभी दिखा देता हूँ। और अब जो हमारे पास बेसिकली क्या है कि कंटेनर्स होते हैं। एंड कंटेनर्स में हमारे पास फुल विड्थ कंटेनर होता है और फिर एक लिमिटेड कंटेनर होता है। जैसे ये साइट आप देख रहे हैं ना, इसका कंटेंट आप ये देखो, मेरा माउस दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सारा। राइट, तो ये फुल विड्थ कंटेनर नहीं है, ये एक फिक्स कंटेनर है। लेफ्ट साइड से जितना आप स्क्रीन साइज जितना भी बड़ा, स्क्रीन साइज इससे जितना भी बड़ा होता जाएगा ना, वो उससे उसके अंदर ही कंटेंट रहेगा, उससे बाहर ज़्यादा वो नहीं निकलेगा। तो लेफ्ट साइड में हमेशा थोड़ा गैप रहेगा, राइट साइड में अलग गैप रहेगा। तो ऐसे बहुत सारी साइट्स में अलग अलग उन्होंने कंटेनर्स लिए होते हैं। जैसे W3 स्कूल्स में देख रहे हो, बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट है और एंड तक है। तो जी, ये इनका जो है ये फुल विड्थ फुल कंटेनर है। कंटेंट। राइट, और करेक्ट। फिर हमने ट्यूटोरियल्स में जैसे लर्न HTML खोला, तो ये भी देखो बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट है और एंड तक है। तो ये फुल विड्थ कंटेनर इन्होंने यूज़ करा हुआ है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में अलग अलग कंटेनर्स यूज़ करते हैं। जैसे ये लारा का साइट है, इनके पास भी फुल विड्थ ही है, कंटेनर फुल विड्थ में चल रहा है। राइट, ये फुल विड्थ है। और कोई बड़ी वेबसाइट फेसबुक है, वो फुल विड्थ है। ट्विटर शायद एक कंटेनर में चलती है। ठीक है, जैसे ट्विटर है, ट्विटर में देखो लेफ्ट साइड में थोड़ा गैप है, राइट साइड में थोड़ा गैप है, तो ये एक कंटेनर में है। और कोई वेबसाइट्स आपको ध्यान हो बड़ी अच्छी, स्काइप पे पिंग कर दो या आप अपने आप भी चेक कर लेना। राइट, ओके, तो नेक्स्ट हम अपना राइट। खुद का ट्राई करते हैं। और हम ठीक है, तो अभी मैंने अपनी index.html फाइल को रन किया था। एंड अब मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ एक layout.html। हर फाइल में हमें बेसिकली हमारे हेडर फुटर जो गेट स्टार्टर टेम्पलेट है वो चाहिए होता है, तो मैं उसको डायरेक्ट दोबारा लेता हूँ। तो होम, गेट स्टार्टेड, फाइल का नाम जो भी हमारी फाइल का नाम होता है वो ऑब्वियसली आप उस पर अपेंड कर देते हैं और वो रन हो जाती है। हेलो वर्ल्ड आ गया। अब कंटेनर बनाने हैं, हेलो वर्ल्ड है, तो सबसे पहले मैंने ये देख लिया है। तो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा गैप आ गया। तो ये हमारा एक बेसिक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हम जितना भी काम करते रहेंगे वो सिर्फ कंटेंट ही रहेगा। तो मैं सेम कंटेनर आपको पुरानी उसमें दिखा देता हूँ। अच्छा, index.html अगर हम यूआरएल में लिखेंगे तो वो चलेगी, अगर हम हटा देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट index.html चलती है। राइट, तो इसमें ये फुल विड्थ कंटेनर था अभी तक। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसमें div क्लास कंटेनर ऐड कर दिया। तो मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया एंड एंड में मैं बिल्कुल हमारे बॉडी से पहले
कंटेनर के अंदर आ गई है, राइट। आप इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलता हूँ, राइट क्लिक, जब मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला तो मेरे पास ये बटन होता है, ये रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए होता है, तो मैंने इस बटन पर क्लिक करा एंड ये डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं हमारे पास, इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। आप देख रहे हो कंटेंट और सब कुछ अपने आप एडजस्ट हो रहा है। तो ये सारा जो है ये बूटस्ट्रैप की वजह से, अगर आप नॉर्मल HTML CSS लिखते तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट ना होता, कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाता है यूजुअली, ठीक है। तो ये ऑटो एडजस्टेबल है। अब डिफरेंट ब्रेक पॉइंट जो हमने देखे थे वो ये पिक्सल्स है। तो हमारे जो ब्रेक पॉइंट्स थे एक्स्ट्रा स्मॉल बेसिकली 576 से लेस, तो ये हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है। अब 576 से जैसे ही बड़ा हो गया वो स्मॉल में आता है, तो ये हमारा स्मॉल साइज़ हो गया। फिर 768 से बड़ा हो गया मीडियम, तो ये मीडियम साइज़ हो गया। तो ये ऐसे हम साइज़ को चेक कर लेते हैं कि कौन सा साइज़ है, उस हिसाब से हमें क्या क्लास लगानी है, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास कंटेनर्स हैं। कंटेनर में हमारा कंटेनर है जिसमें एक मैक्स विड्थ डिफाइन होएगी और उस विड्थ पर ही वो चलेगा। एंड फिर हमारे पास कंटेनर फ्लूइड है। फ्लूइड बेसिकली 100% है, आप कंटेनर लगाओ या ना लगाओ, या फुल विड्थ करना है तो आप कंटेनर फ्लूइड एक्चुअली लगा सकते हैं। और फिर कंटेनर हमारे पास ब्रेक पॉइंट के साथ आ जाते हैं कि आप इस ब्रेक पॉइंट पे कोई कंटेनर लगा सकते हैं, लाइक कि नॉर्मल कंटेनर हो गया 100%, आपने कंटेनर SM कर दिया तो एक्स्ट्रा स्मॉल में तो 100% रहेगा, और स्मॉल में, स्मॉल के बाद उससे ऊपर जितने भी हैं वो साइजेस पे एक फिक्स कंटेनर में रहेगा। तो लाइक कि मैंने कंटेनर LG ले लिया कॉपी, तो 3 पॉइंट तक तो ये रहेगा और उसके बाद 3 पर ये अपने साइजेस पे ही रहेगा। तो फाइल में कंटेनर LG को ऐड कर दिया और इस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला और ये एरो दबाया। अब 868 है, हमने LG लिया था और LG की जो विड्थ है आपकी 960 से अबव है, तो 960 से अबव ये ठीक है। तो 960 से नीचे तो ये फुल विड्थ कंटेनर है, दिख रहा है कि लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ही 960 से बड़ा होगा थोड़ा सा लेफ़्ट में गैप आ गया, फिर और बड़ा हुआ और गैप आ गया। तो ये ऐसे डिपेंड करता है। तो जो भी हम क्लासेस को ले लेंगे, लाइक कि एक्सेल ले लेंगे, तो वो एक्सेल के बाद वो ब्रेक होएगा और चेंजेस उसमें शुरू हो जाएंगे। तो एक्सेल कर दिया तो एक्सेल से जितना भी छोटे साइजेस हैं फुल विड्थ, उससे ऊपर वो कंटेनर अंदर कंटेंट हो जाएगा। ये मैंने रीलोड करा, इसको मैंने, ये देखो अब ये उस साइज़ पर भी ये फुल विड्थ में है, जैसे इस साइज़ को ब्रेक करेगा नेक्स्ट में जाएगा तो ये लेफ़्ट में आ गया, राइट। तो इसमें मैं थोड़ा सा और कुछ ऐड कर देता हूँ ताकि और क्लियर दिखाई दे, मे बी सम अलर्ट्स। अब अलर्ट्स में देखो गैप है, स्मॉल साइज़ हुआ तो फुल हो गया और बड़ा हुआ तो हो गया। तो हम इस हिसाब से ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। अब कंटेनर के बाद हमारे पास ग्रिड आती है। ग्रिड बेसिकली क्या है कि इन्होंने ना पूरे कंटेनर को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जितना भी कंटेनर है वो कंटेनर 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उस 12 पार्ट्स में हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास इसमें एक रोज़ हैं एंड कॉलम्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इन्होंने सबसे पहले हमें बताई है कि कंटेनर ऑलरेडी आ गया। अब रोज़ आ गई, कॉलम कॉलम कॉलम, राइट। तो 3 हमने यहाँ एक, सबसे पहले रोज़ और ग्रिड को स्टार्ट करने के लिए ना हमें रो क्लास देनी पड़ती है। फिर हमारा कॉल आता है, फिर जितने कॉल आप ऐड करोगे उतने कॉल आ जाएंगे, राइट। तो जब ये रो है तो रो के अंदर जो हमारे कॉल्स हैं डिफरेंट,
तो 3 कॉलम ने ऐड करे, तो इसने ना इक्वली 3 पार्ट्स में खुद को डिवाइड कर लिया, तो टोटल 12 होते हैं। तो ये एक पार्ट 4 कॉलम्स का बन गया। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये इक्वल नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट अलाइंड में है। एक्चुअली पार्ट्स तो उसने इक्वल करे हैं, बट टेक्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बॉर्डर दे देते हैं इसको मैनुअली, स्टाइल, स्टाइल देते हैं, रेड की जगह कर दिया। और इसको ऑरेंज, और पिंक। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास कंटेनर आ गया, फिर रो आ गई जो बड़ी दिखाई दे रही है। एक्चुअली रो फुल नहीं दिखाई दे रही, मैं इसकी पिक्सल्स बढ़ा देता हूँ, लाइक 5। अब देखो, आपको ग्रे कलर में पूरी रो दिखाई दे रही है। फिर बीच में 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, तो इसके भी पिक्सल्स बढ़ा देते हैं ताकि क्लियर थोड़ा सा दिखाई दे। 5, ठीक है। अब आपको इंडिविजुअली हर एक कलर दिखाई दे रहा है और उसने अपना ही स्पेस लिया हुआ है इक्वली। अब मैं ये एक कॉलम और ऐड कर दूंगा, तो वो 4 कॉलम्स में खुद को डिवाइड कर लेगा। इसको मैंने दे दिया, ये 4 कॉलम्स आ गए। तो जितने आप कॉलम्स बढ़ाते जाओगे वो इक्वली खुद से ही डिवाइड कर लेगा, राइट। अब कई बार क्या होता है कि हमें जो है इस ऑरेंज कॉलम को तो ज़्यादा बड़ा करना है और इन दोनों को छोटा करना है, तो हम खुद से इनको साइजेस दे सकते हैं। तो हमारे पास 12 साइजेस अवेलेबल हैं, 1 to 12, ठीक है। तो हम 1 to 12 में से कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो कॉलम डैश 6 दे दिया मैंने इसको। तो 6 कॉलम्स इसने ले लिए, बाकी 6 ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 6 के ले लेगा और बाकी 3 जो हैं, ये 3, ये 2 to 2 कॉलम्स ले लेंगे। तो मैंने रिलोड करा और ये देखो, इसने 6 कॉलम्स ले लिए, यानी एग्जैक्ट हाफ, और बाकी में 2 to 2 हो गए, ठीक है। तो ऐसे हमारा ग्रिड सिस्टम काम करता है कि 12 कॉलम्स को हमने 6 2 2 2 कर दिया। तो जितने भी आप मर्जी कर सकते हो, लेआउट्स बना सकते हो। लाइक कि मैंने इसको कॉल को 1 दे दिया, तो ये छोटा हो गया, बाकी इन दोनों ने डिवाइड कर लिया, तो ये 2.5 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें ओवरऑल कॉलम्स को बताया हुआ है कि कैसे करते हैं। अब इन कॉलम्स में भी सेम हम वही कर सकते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से कॉलम पे ब्रेक हो। तो मान लो हमने कॉल 6 कर दिया, तो ये पूरी साइट में ऐसा चलेगा, लाइक कि छोटा बड़ा कुछ भी मैं कर लूँ, ये पूरी साइट में ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और अगर मैंने इसको चेंज करके कॉल 6 की जगह मैंने कर दिया कॉल MD6, तो इसका मतलब है MD से बड़े में तो ये 6 रहेगा और MD से छोटे में 12 रहेगा। ये मैंने रीलोड करा और अब आप देखो, ये MD से बड़ा था तो ये 6 था, और छोटा होते ही ये 12 हो गया, फुल इसने विड्थ ले ली, राइट, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको कर दिया LG, तो LG से बड़े में तो ये 1 रहेगा, नहीं तो ये 12 रहेगा। तो ये अभी 1 है, ये और बड़ा करा तो 1 है, ये थोड़ा सा और छोटा करते ही इसने 12 हो गया, वो अभी तक 6 ही है। तो आप अलग से ब्रेक पॉइंट्स ऐसे हर क्लास में ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिकली ग्रिड सिस्टम होता है। उसके बाद कॉलम्स भी ऑलमोस्ट यही चीज़ जो मैंने अभी बताई है, इसी से ही बनता है। और फिर हमारे पास गटर्स होते हैं। गटर्स बेसिकली गैप होता है कि आप 2 कॉलम के बीच में कितना गैप रखना चाहते हो, ठीक है। जैसे इन दोनों के बीच में कुछ गैप है, फिर इन दोनों में थोड़ा सा ज़्यादा गैप है, तो गट जी इसके लिए यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए हम एक्स यूज़ करते हैं और वर्टिकल के लिए हम वाई यूज़ करते हैं, राइट। तो गटर्स के लिए हम जी मैंने ऐड कर दिया, तो जी एक्स और दे दिया 3। अच्छा, गटर्स की जितने भी ये जो है ना, मार्जिन पैडिंग गटर्स, ये सब के लिए 1 से लेकर 5 तक यूज़ होता है, ठीक है। स्काइप पर लिख के देता हूँ सो दैट
हमारे पास एक्स हॉरिजॉन्टल के लिए, वाई वर्टिकल के लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने पढ़े होंगे अपने उसमें, राइट। अब मैंने GX3 दिया था, तो ये देख रहे हो लेफ्ट साइड से देखो थोड़ा सा गैप आ गया और ये राइट से भी आ गया। अब मैंने इसको GX5 कर देता हूँ, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये गैप्स जो हैं देखो हल्के हल्के आपको बिल्कुल अंदर दिखाई दे रहे हैं, और ये हमारे गटर्स हैं। फिर हमारे पास पैडिंग होती है कि आपस में एक दूसरे को गैप्स कितने रखने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो इन सब में देखो आपस में इससे रो में ये गैप आ गया, राइट। और फिर मैंने ये गैप को कम करके PX2 कर दिया, तो ये हमारे पास गैप आ गया रो में। PX4 GX5 और हर एक में इन्होंने P3 और P3 दिया हुआ है। तो पैडिंग दी हुई है बेसिकली, BG लाइट से BG लाइट क्लास दी हुई है, BG लाइट से BG लाइट दी हुई है। अच्छा, आप लोगों को पहले ये बताओ, पैडिंग और मार्जिन पता है क्या होती है? जिसको पता है वो यस लिख यस दो, ठीक है। जिसको नहीं पता वो नो लिख दो। यस सर, पता सर। ओके, ठीक है। तो पैडिंग में फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पैडिंग बेसिकली क्या है, अच्छा इसी में ही हम देख लेते हैं। रो बना हुआ है। अब मैंने क्या करा, बॉर्डर भी हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, कॉलम था, इस पर मैंने पैडिंग दी कितनी, 5 दे दी। कॉलम का साइज इंक्रीज हो गया खुद का, और उसके चारों तरफ वो आ गया, कॉलम बिल्कुल सेंटर में हो गया। तो इट्स लाइक बैलून, बैलून में अपने हवा भर दी तो बैलून का खुद का साइज़ भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो पैडिंग होती है। अब मैं इसी को मार्जिन देता हूँ, तो P5 की जगह मैंने M5 कर दिया। तो उसका खुद का साइज़ तो उतना है, बट उसके आसपास स्पेस आ गया। तो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन। पैडिंग उसका खुद का साइज़ बढ़ाता है एंड मार्जिन आसपास का साइज़ बढ़ाता है, राइट। मैं बाकी में भी थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, M3, अलग मार्जिन मिल गया। एंड नीचे वाले को मैंने M2 दे दिया, I like espresso, actually. You guys have espresso? राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमें मार्जिन्स एंड पैडिंग्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये यूटिलिटीज़ हैं, यूटिलिटीज़ हम अभी नहीं देखेंगे, थोड़ा सा और डीप में जाएंगे फिर देखेंगे। एंड जेड इंडेक्स है, वो भी थोड़ा सा अभी नहीं, थोड़ा सा बाद में ही देखेंगे। एंड जेड इंडेक्स बेसिकली वैसे यही रहती है कि जेड इंडेक्स का मतलब ये होता है कि चीज़ों को आपने साइट में किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। अगर दो ही चीज़ें एक दूसरे के ऊपर नीचे ओवरलैप कर रही हैं तो कौन सी चीज़ ऊपर आए, तो वो जेड इंडेक्स डिसाइड करती है। और यूटिलिटीज़ भी उसी से डिसाइड होती हैं, बट अभी उसकी ज़रूरत हमें है नहीं ज़्यादा, इट्स ए डिफरेंट टॉपिक। तो ग्रिड बेसिकली आपको क्लियर है, एंड लेआउट्स कंटेंट्स क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब हमें आज क्या करना है, आज आपको 5 डिफरेंट लेआउट्स बनाने हैं। 5 या 10 डिफरेंट लेआउट्स बनाओ, उसमें अलग अलग कॉलम साइजेस लो, उन कॉलम साइजेस में अलग अलग चीज़ें फिल करो। लाइक कि जो हमने कंपोनेंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, उन कॉलम्स में अलग अलग कंपोनेंट्स को रखो, ताकि एक कोई लेआउट या वेबसाइट जैसे हम लोग बनाते हैं ना, वो बनकर आए। लाइक कि लेफ़्ट साइड में हमने लिस्ट दे दी, राइट साइड में थोड़ा कंटेंट दे दिया, किसी राइट साइड में कुछ इमेज लगा दी। तो डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करो। 5 to 10 लेआउट्स आज आप लोग बनाओ, एंड हम लोग कल मिलते हैं और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कोई। अच्छा, टुमारो इज़ सैटरडे,
तो सैटरडे कैसे क्लासेस रखनी है या नहीं रखनी, आप लोग बताइए। मुझे येस नो स्काइप पर भी मैसेज कर दो अगर रखनी है या नहीं, जो भी ओपिनियन है उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। पार्थ साहिल, ठीक है, ग्रेट। तो फिर कल हम क्लास करते हैं, कल मिलते हैं अराउंड सेम टाइम, वही 1 o'clock और 1:30, ठीक है। तो कंफर्म मैं कर दूंगा, लगभग स्काइप पर तुम्हें मैसेज कर दूंगा। बस एक बार वो शुभन आज आया नहीं है, सिर्फ उनको थोड़ा सा टाइमिंग्स की दिक्कत है, तो मैं उनसे बात कर लूँगा। अगर वो चाहेंगे कि कुछ डिफ़िकल्ट हो और उन्होंने आना भी है या नहीं, तो उस बेस पर मैं यही मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो आज बेसिकली आप लोग क्या Excuse me, sir. करोगे? हाँ, टेल मी। सर जो आपने अभी कोड किया था सर, आप वो दिखा सकते हो, हाँ हाँ, लाइक श्योर थोड़ा श्योर श्योर, मैं एक काम सैम्पल करता हूँ, टाइप। मैं ना ये फाइल ही आपको शेयर कर देता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हो कि कुछ मैं बनाकर और दिखा दूँ? नो सर, लाइक आई जस्ट नीडेड दिस फॉर रेफरेंस, तो श्योर ऐसे श्योर देखना श्योर, था। हाँ हाँ, मैं ये फाइल शेयर कर देता हूँ अभी ग्रुप में। थैंक यू। ओके, अच्छा वैसे रिकॉर्डिंग्स भी हमारी रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इफ़ एनीवन लाइक कि कोई आपको डाउट आता है तो आप वो रिकॉर्डिंग्स जाकर दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और ये फाइल मैं अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। तो ये है हमारी एच डॉक्स में लेआउट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक कल थोड़ा सा हम लोग एक ना गिट के बारे में भी समझेंगे कि गिट क्या होता है। तो इतने आप लोग एक काम करना, आज गिटहब पे जिस जिसके अकाउंट हैं ओके है, जिसके नहीं है वो github.com पर अपने आप को रजिस्टर करना और अपने अकाउंट्स बना लेना, राइट। राइट। और एक github.com पर आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा गिटहब डेस्कटॉप, उसको भी डाउनलोड कर लेना। सर Subhan श्योर। is saying sir he didn't understand anything. अच्छा, ओके, ही इज़ ऑल्सो इन कॉल। ओके, मुझे पता ही नहीं चला उन्होंने कब ज्वाइन करा, क्योंकि मुझे उनको थोड़ा अलग तरीके से सिखाना था। ओके, तो ठीक है सुबन, व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं आपको ना एक थोड़ी सी अभी इस क्लास के बाद आपको बता दूंगा, या मे बी लेटर बता दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए, क्योंकि आप कल की क्लास में थे नहीं और आज शायद मुझे पता ही नहीं चला आपने कब ज्वाइन किया है, राइट। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको सर थोड़ा सा एक्चुअली और बताइए। हाँ सर, मैंने एक्चुअली कुछ मतलब कैचअप नहीं कर पाया मैं, तो देख रहा हाँ था तो थोड़ा बहुत आइडिया मुझे लगा, हाँ, लेकिन क्योंकि एक्चुअली कल की क्लास आपने मिस कर दी और आपको ना HTML CSS के बारे में थोड़ा सा पता ही नहीं है, इन लोगों को वो ऑलरेडी पता था, तो मुझे हम्म। नहीं पता था कि आज आप क्लास में ज्वाइन हो गए हो। तो मैं आपको ना ब्रीफिंग थोड़ी सी अलग से दे दूंगा, या फिर मे बी मंजू और भावुक आपको ब्रीफिंग दे देंगे, ओके ठीक है। सर। ओके। ओके, तो मैं अभी क्लास के बाद आपसे बात कर लूँगा उस बारे में। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली गिटहब है, एंड गिटहब पे आप लोग अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना। एंड गिटहब मैं एक बार नॉन लॉगइन में चला जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा, और फिर आपको वो खुद ही बता देगा कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, तो उसको आप इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम्स में, ठीक है। तो वी विल सी अ बिट अबाउट गिटहब ऑल्सो, एंड वो टुमारो डिस्कस करते हैं। आज बस आप दो काम करने हैं, एक तो 5 to 10 लेआउट्स बनाने हैं, जितने डिफरेंट लेआउट्स बना सको। अच्छा, एक साइट और है मेड विद बूटस्ट्रैप करके, बूटस्ट्रैप मेड, सॉरी। तो ये वेबसाइट पर जितने टेम्पलेट है ना, बूटस्ट्रैप से ही बने हुए हैं। तो आप लोग इन टेम्पलेट्स को देखना कि देखो, जैसे इन्होंने अलग अलग चीज़ें ली हुई हैं, अलग अलग लेआउट्स लिए हुए हैं, तो खुद से बनाने की कोशिश करना। सेम तो ऑब्वियसली अभी आप नहीं बना पाओगे, बट जितना बना पाओ, जौन सा मर्जी टेम्पलेट आपको पसंद हो, जौन सा भी चीज़ पसंद हो, तो इसको देखकर आप अपने हिसाब से कुछ भी बनाना। तो 5-10 लेआउट्स खुद से आज प्रैक्टिस करना और उसमें कंपोनेंट्स यूज़ करना, एंड वी विल सी कि आप लोगों ने कैसा किया, और उस हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक कल बूटस्ट्रैप का ही कल कंटिन्यू करेंगे,
ठीक है, और फिर मंडे से मे बी हम नेक्स्ट थिंग स्टार्ट करेंगे, और ये लोग आप अपना प्रैक्टिस करते रहोगे बूटस्ट्रैप को साइड बाय साइड, राइट? किसी को कोई डाउट्स है आज की क्लास में इसके अलावा? सर जो गिट पे अकाउंट बनाना है वो स्टूडेंट अकाउंट होना चाहिए फिर एनी अकाउंट गिट उसमें पे कोई जब अच्छा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि कुछ स्टूडेंट अकाउंट भी होता है। एक नो सेकंड। सर लाइक इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली वो पूछता है कि स्टूडेंट अकाउंट होना चाहिए या एम्प्लॉय या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो एक काम करते हैं, आप कोई भी एक अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर लो और मैं देख लेते हैं कि क्या वो पूछ रहा है और क्या इश्यूज आ रहे हैं। कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? ओके मैं करता हूँ। गौरव भाई, आपका तो होगा ना अकाउंट गिटहब पे ऑलरेडी, या नहीं है? एक्चुअली मेरे ऑफिस अकाउंट है। अच्छा, ऑफिस अकाउंट है, ठीक है, तो आप एक बना लो, आप स्क्रीन शेयर कर लो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? बिल्कुल राइट। वैसे साहिल, आप लोग वैसे ना कुछ भी चूज़ कर सकते हो जो आपको प्रेफर्ड लगे, या इसमें ज़्यादा इशू वैसे है नहीं। एक बार स्क्रॉल डाउन और करना थोड़ा सा, शायद आपकी ना स्क्रीन लेट आ रही है गौरव भाई। आई थिंक हाँ, मे बी। तो रुको, मैं मेरे पास ही खोल कर देखूँ क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। रुको, मैं ही शेयर कर देता हूँ। ओके सिर्फ थ्री टू फोर ऑप्शंस हैं। यूजर हाँ नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, हाँ, तो बस यही एक है साहिल, वेरिफिकेशन। ज़्यादा ऑप्शंस इसमें है ही नहीं, तो आप खुद का कोई भी यूज़र नेम चूज़ कर लेना जो अवेलेबल हो, ईमेल और ये सब, तो आई डोंट थिंक। सर जब ये फर्स्ट लॉगिन हो जाए इसके बाद पूछता सर। तो उसमें आपको जो समझ में आए वो सिलेक्ट कर देना, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, यस अगर सर हमें कुछ लगेगा आई कि गेस कुछ चेंज आई करना हैव है। एन अकाउंट। ओके ग्रेट। तो जिसका गिटहब ऑलरेडी है बस वो अपनी यूज़र आईडी शेयर कर देना यहीं ग्रुप में, एंड जिसका नहीं है वो बना लेना और फिर शेयर कर देना, राइट? तो आज श्योर। के लिए अभी बस इतना ही करते हैं, तो आप लोग ये ट्राई करो लेआउट्स वगैरह बनाने, एंड फिर कल की क्लास में मिलते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सी कम क्लास ले रहा हूँ क्योंकि अभी आप लर्निंग में हो, थोड़ा सा जब प्रैक्टिस हो जाएगी ज़्यादा तो फिर हम क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। ओके गाइस, सी यू श्योर टुमारो, सर। बाय बाय। ओके। बाय। थैंक यू।